हमारे मतलब कि ज़मीन का बहुत गरीब आदमी है तो मिलता है ज़मीन 4,000 रुपये डिसमिल से लेकर 4 गुना मिलता है 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपये कहीं ज़मीन मिलता है ना, कहीं खरीदने को कोई होता है। इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे यदि नहीं मान लेगी ज़मीन ये है खरीदेंगे। कि हम लोग का ज़मीन जैसे पूरे जा रहा है उसमें हमको 3 लाख रुपया मिल रहा है, तो 3 लाख रुपया में मेरा चलेगा ना, बाल बच्चा को चलेगा ना, क्या होगा आगे पीढ़ी में क्या होगा। आके ढरा के ले लो, सब लूट लो, जान मार दो और की करबू। सबके जहर ले जाओ, जितना रजत के जमीन जा रहे सबके जहर ले लो। अधिकारी पदाधिकारी लोग आके धमकी भी देते हैं कि रोड बनाएंगे, फोर्स भी देते हैं। धमकी भी देते हैं कि फोर्स लगा के रोड बनाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग को सबको गोली मार दे, रोड बनाए सरकार, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, यही सरकार की इच्छा है। तो नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं बोकारो आज तक और मैं हूं हेमंत महतो। वाराणसी से कोलकाता 6 लेन हाईवे का निर्माण इसी गांव से होकर हो रहा है और ये बोकारो जिले का कसमार अंचल का कुरको गांव पड़ता है। NHI द्वारा 6 लेन कंपनी द्वारा कई बार कुरको गांव के लोगों को जमीन मुआवजा भुगतान के लिए भूअर्जन द्वारा पेपर मांगा जा रहा है, लेकिन कुरको गांव के रैयत एक भी रैयत अभी तक पेपर भूअर्जन को जमा नहीं किए हैं। कारण बताया जा रहा है कि भूअर्जन का मुआवजा राशि जो है बहुत कम है, प्रति डिसमिल मात्र 16,000 रुपया है और जो मकान आदि है उसका 36,000 रुपया है। और इतना कम राशि मुआवजा होने के कारण यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो रैयत हैं, गरीब तबके के सब हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये लोग का कीमती और कृषि योग्य भूमि चला जाएगा NHI को। 6 लेन हाईवे जो भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत आता है चला जाएगा, इसलिए जमा ये लोग नहीं कर रहे हैं। कई बार NHI के जो कर्मी है आते हैं और समझाने बुझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कुरको गांव के रैयत मानने को तैयार नहीं है। और ये तीसरा नोटिस भी हो चुका है। आज भी थोड़ा देर पहले NHI के कर्मी आए थे, जो NHI कंपनी टेंडर ली है। तो इस तरह से लगभग साल भर से यहाँ पर ये मामला पड़ा हुआ है। आइए जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। हमारे साथ यहीं कुरको गांव के रैयत नरेश महतो जी हैं। क्या है नरेश जी पूरा मामला? पूरा है कि हमारे गांव में मतलब कि ज़मीन का बहुत गरीब आदमी है तो मिलता है ज़मीन 4,000 रुपये डिसमिल से लेकर 4 गुना मिलता है 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपये कहीं ज़मीन मिलता है ना, कहीं खरीदने को कोई होता है। इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे यदि नहीं मान लेगी ज़मीन खरीदेंगे। तो यहाँ इस गांव का वैल्यूएशन बताया जा रहा है कम है, उस हिसाब से कंपनी लगाई है उतना दाम। कंपनी लाने से क्या होगा, हम लोग तो 2-3 बार नोटिस दे दिए हैं कि इस हिसाब से सब जमा कर दिए हैं कि इस हिसाब से ज़मीन यहाँ बिक रहा है। उसका भी हम लोग फोटो कॉपी सब दे दिए हैं पटा का, तभी तो सब चीज़ नहीं हो रहा है कुछ सुनवाई। अच्छा, बढ़ा हुआ जो यहाँ का वैल्यूएशन है वो भी दिए हुए हैं? हाँ, वो दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रही है। तो इसको लेकर आप लोग कंपनी या सरकार के अधिकारियों को कुछ ध्यान आकृष्ट कराए हैं? हम लोग कराए हैं। किनको किनको अभी तक दिए हैं आवेदन? उपायुक्त को दिए हैं, भूअर्जन को दिए हैं, उपायुक्त को दिए हैं, भूअर्जन को दिए हैं, और जो राजमार्ग मंत्रालय है NHI का उसको लिखे हैं पत्र? नहीं लिखे हैं। नहीं लिखे। तो ये आप लोग का समस्या है कि यहाँ भूअर्जन की राशि, मुआवजा राशि बढ़ाया जाए। क्या है सुरेश जी? अब इसमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए हम लोग को, और जो इतना रेट में हम लोग ज़मीन लेने जाएंगे तो वहाँ ज़मीन मिलता है नहीं। इसको हम लोग को वाजिब करके इसको उचित मुआवजा दिला जाए। हाँ, कहना रैयत का ये है कि जो NHI मुआवजा देती है प्रति डिसमिल 16,000 रुपये, 16,000 रुपये में आप कहीं भी आसपास में जाइए ज़मीन नहीं मिलेगा। और ये कुरको गांव का रैयत का ये भी कहना है कि अगर NHI हमारी ज़मीन लेती है तो बदले में उतने ही ज़मीन आसपास में दे दे। आसपास के गांव में 10 किलोमीटर के दायरे में ज़मीन के बदले ज़मीन, तो हम लोग राजी हैं ज़मीन देने के लिए। हमारे साथ और रैयत हैं। क्या नाम लगता है? कामेश्वर। क्या है समस्या? समस्या यही है कि हम लोग का ज़मीन जैसे पूरे जा रहा है उसमें हमको 3 लाख रुपया मिल रहा है, तो 3 लाख रुपया में मेरा चलेगा ना, बाल बच्चा को चलेगा ना, क्या होगा आगे पीढ़ी में क्या होगा मेरा। और ज़मीन उतने ही है? ज़मीन बस ज़मीन जा रहा है, तो कहाँ से हम क्या करेंगे। तो इस तरह से भारतमाला परियोजना 1 में जो ओरमांझी से धनबाद जाती है, जैना मोड़ तक अभी बन रही है, अभी काम चालू है, उसमें 1 लाख रुपया से लेकर 3 लाख रुपया तक प्रति डिसमिल मुआवजा राशि है। और वहीं से 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है कुरको गांव, यहाँ पर मात्र 16,000 रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा राशि दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है। यहाँ के ग्रामीण नाराज हैं, आक्रोशित हैं और ज़मीन देने के लिए राजी नहीं है। हमारे साथ और रैयत हैं। ठाकुरदास महतो जी,
की है समस्या यहाँ की? समस्या है कि ये हमने यहाँ मुरई की तरह जमीन जा डाले 16,000। गाजर मूली के भाव में। हाँ, गाजर मूली के भाव में। तो अंतिम निर्णय की लिया जेते? जमीन के पैसा नहीं बढ़ रहे, हमने कर किसी भी हाल में जमीन नहीं दिया जेते। नहीं दे देते। लेकिन सरकार का कानून है कि पहला नोटिस, दूसरा नोटिस और तीसरा नोटिस के बाद जबरन सरकार ले लेते जमीन। तो जबरन ले लेते तो आके ढड़ा के ले लो, सब लूट लो, जान मार दो। और की करबू? सबके जहर ले लो, जितना रैयत के जमीन जा डाले सबके जहर ले लो और लूट लो। तो आसपास के गांव सब तो दे दल हथिन। तो दे दिले तो हमें नहीं दिली, काहे कि कुरको गांव बाकी है। बाकी है, सब ले दिले। हमें खेतिहर लगी, हमारे गाँव में नौकरी एक गो होई, एगो नौकरी पीस रखे, खेती बाड़ी से जीवन यापन हो अपन हबो। और यदि वो जमीन कृषि जोग चल जेते तो यहाँ तो भूखमरी आई जी। भूखमरी आई जीते, और भूखमरी में मर जीवो। अब की करबे, छुआ पुटा सब है मर। तो ये ठाकुरदास महतो जी का कहना है कि जो जमीन जा रहा है उतने भी खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते हैं, अगर चला जाएगा NHI में तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ नौकरी पेशा रोजगार का कोई साधन नहीं है। हमारे साथ और लोग जुआ लोग हैं। क्या समस्या है बाबू? ये ज़मीन का सही पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोग पेपर जमा नहीं कर रहे हैं और जमीन नहीं दे रहे हैं। हाँ यही है समस्या। हाँ। तो लगभग सभी लोगों का यही कहना है कि ये जो भारत माला परियोजना फेज 2 कोलकाता से वाराणसी का जो हाईवे का निर्माण होगा 6 लेन, इसमें ज़मीन कुरको गांव के रैयत किसी भी हाल में नहीं देंगे, क्योंकि ज़मीन का मुआवजा बहुत ही कम है, मात्र 16,000 रुपये प्रति डिसमिल है। वहीं पर यहाँ से 10 किलोमीटर अगर आप आगे बढ़ते हैं, भारत माला परियोजना फेज 1 जो ओरमांझी से जैनामोड़ तक बनती है, उसमें लाखों रुपया डिसमिल मुआवजा राशि है। तो यहाँ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। 10 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर मात्र 16,000 रुपये और वहाँ पर 1 लाख रुपये से अधिक मुआवजा राशि दिया जा रहा है। इस कारण से कुरको के रैयत जमीन देने के लिए NHI को रेडी नहीं है और अभी तक यहाँ कोई पेपर जमा नहीं किया है, और इसको लेकर जिले के उपायुक्त और भू अर्जन कार्यालय को सूचित भी कर चुके हैं। और आगे भी जो राजमार्ग मंत्रालय है नई दिल्ली और जो मंत्री है नितिन गडकरी साहब, उनको भी ये लोग एक साथ आवेदन देकर सूचित करेंगे। जब तक मुआवजा राशि नहीं यहाँ बढ़ाई जाएगी तब तक जमीन भू अर्जन को नहीं सौंपेंगे। कुरको गांव में लगभग कितना जमीन जा रहा है सबका मिला के? 30 प्लॉट में है। रैयत कितना है? रैयत तो वही 50 रैयत हैं। हाँ 50 रैयत हैं। तो ये समस्या है। और हमारे साथ देखिए कुरको गांव के और एक रैयत दिलीप महतो हैं, इनसे भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर भू अर्जन को लेकर क्या है समस्या कुरको गांव में। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अधिकारी और पदाधिकारी लोग हम लोग को बुड़बक पा गए हैं। एक नोटिस भेजते हैं, उसमें आवश्यक नहीं हो उस व्यक्ति का भी नाम डाल देते हैं, क्योंकि आपस में हम लोग लड़ते रहें। उनके बाद दूसरी समस्या है कि मुआवजा राशि भी कम देते हैं हर एक गाँव की अपेक्षा। तो इस पर उचित निर्णय ले। और अधिकारी पदाधिकारी लोग आके धमकी भी देते हैं कि रोड बनाएंगे, फोर्स भी देते हैं, धमकी भी देते हैं कि फोर्स लगा के रोड बनाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग को सबको गोली मार दे, रोड बनाए सरकार, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। यही सरकार की इच्छा है तो वही करे भाई। तो दिलीप महतो जी बता रहे हैं कि NHI के कर्मी आते हैं कंपनी के और धमकी भी देते हैं कि ज़मीन जबरन लिया जाएगा, अगर आप लोग भू अर्जन का मुआवजा राशि अगर नहीं लेते हैं फिर भी ज़मीन लिया जाएगा। तो इस तरह से समस्या है। हमारे साथ देखिए एक और रैयत हैं, परमेश्वर जी भी अपना बात रखेंगे। सारा गांव कृषि प्रधान गांव है और इस गांव में सारे लोग कृषि पर आश्रित हैं, और इस वजह से ये NHI द्वारा जो हमारे गांव में ये भारतमाला फेज 2 का आयोजन किया गया, रखा गया कि इसी गांव के से होकर हमारा गांव से होकर रास्ता गुजर रही है, जिसमें हमारा जो एक महत्वपूर्ण तालाब जो ऊपर बांध नाम का तालाब है, सिंचाई, जिससे हमारे गांव के सारे खेतों को पटाया जाता है। सारे खेत रोपने के समय उसी खेत से पटा के लोग रोपता है। उस बांध को NHI जो भारतमाला फेज 2 के द्वारा उसी के ऊपर से रोड गुजर रही है, जिसके कारण हमारे गांव का तालाब पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। और सिंचाई सुविधा तो बंद हो जाएगा, उसके बदले में क्या मांग रखें? उसके बदले में हम लोग NHI से भी मांग नहीं रखे हैं, लेकिन रखेंगे। पर हम लोग तो अभी तक मांग किए हैं कि हम लोग का जो ज़मीन जा रहा है उसका जो अब अधिग्रहण कर रहे इतने कम मूल्य पर, उसके संबंधित हम लोग मांग रखे। नवंबर में ही हम लोग उपायुक्त महोदय को आवेदन दिए थे,
लेकिन उपायुक्त महोदय के द्वारा किसी प्रकार का इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो खबर को अधिक से अधिक शेयर और फॉलो करें, नई दिल्ली केंद्रीय मंत्रालय तक ये खबर जाए और यहाँ की समस्याओं का समाधान हो और NHI निर्माण का जो कार्य है प्रगति पर हो। धन्यवाद, जोहार।